आज सारे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, अपने मन के अंदर गौरव का अनुभव कर रहा है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व दीनदयाल जी का था। आज भी उनकी जो नीतियां हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और एकात्म मानववाद के प्रणेता के रूप में जो सोच उन्होंने दी है, जिस प्रकार के समाज का वह अंतिम व्यक्ति उसको भी समाज में सम्मान का स्थान मिले, समाज का वह वर्ग जो सुविधाओं से वंचित हैं उनको भी बराबरी का दर्जा, इस प्रकार के भाव लेकर एकात्म मानववाद, जिसमें मूल रूप से प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण सम्मान प्रदान करना, ये सभी कार्य दीनदयाल जी ने किए। आज हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी भी दीनदयाल जी जो उसमें जो आर्थिक जो नीतियां बनाई थी, आज उनको अपनाकर जन जन के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस कोरोना काल में आज उदयपुर में भी हमने व्यक्तिगत रूप से दीनदयाल जी की जो मूर्ति है दूतलाई पर, वहाँ पर हमने जाकर माल्यार्पण किया है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर एक एक दो कार्यकर्ता ही वहाँ पर गए हैं। प्रतिवर्ष इस जैन जयंती के अवसर पर हम बहुत बड़ा समारोह करते हैं, लेकिन कोविड काल को देखते हुए और जिस प्रकार से शहर के अंदर कोरोना का एक संक्रमण बहुत तेज़ी से हुआ है, तो सबकी सुरक्षा और इस कोविड काल में हम किस प्रकार सुरक्षित रह सकें उसको ध्यान में रखकर आज हमने इस कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट कर दिया है। और आज शाम को 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी अपना उद्बोधन देंगे। मेरा कार्यकर्ता बंधुओं से यही निवेदन है कि दीनदयाल जी की नीतियों को, दीनदयाल जी जिस प्रकार करते व्यक्तित्व था, उनके जीवन के आदर्शों को यदि हम अपने जीवन में आचरण कर सकेंगे, अपने जीवन में उतार सकेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में दीनदयाल जी के प्रति हम सबका एक बहुत बड़ा एक दायित्व होगा कि हम उनके बताए हुए मार्ग चलकर भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और मजबूत कर सकें। एक बार पुनः मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, इस कोविड काल में आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और यह प्रयास करें कि हम सभी लोग मिलजुल कर हमारे जो बंधु किसी कारणवश इस कोविड काल में फंसे हुए हैं उनको भी किस प्रकार सहायता दे सकें। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज आपने प्रत्येक बूथ स्तर पर दीनदयाल जी के जीवन व्रत को समझकर और उसके उनके साहित्य को जन जन में वितरित भी किया है। आने वाले समय में हम दीनदयाल जी के इस व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ताओं इस प्रकार इस बात के लिए हम उनको प्रशिक्षित करेंगे कि उनके जीवनी के जितने भी अंश हैं उसको पढ़कर कार्यकर्ता अपने मन के अंदर एक अनुभूति करें कि वास्तव में किस प्रकार से दीनदयाल जी का जो व्यक्तित्व था। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कहा था, जब 1968 में उनका देहावसान हो गया था, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने कहा था सूरज ढल गया है, अब तो तारों के प्रकाश में ही कार्य करना होगा। बहुत बड़ी श्रद्धांजलि उन्होंने दी उनके प्रति, तब मेरा मानना है। और इसी प्रकार उसमें अपने गोलवलकर जी ने भी कहा था कि एक अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति हैं। जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कहा था यदि मुझे ऐसे 2 दीनदयाल मिल जाते मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल देता है। तो आप सोचिए कितनी अद्भुत क्षमता उनमें थी। एक प्रखर लेखक, चिंतक, साहित्यकार भी थे और साथ ही साथ जो अर्थशास्त्री को तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक जिस प्रकार के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का आज हम सब लोग जन्म जयंती मनाकर हम यही चाहेंगे कि हम जीवन में कुछ न कुछ सीखकर समाज के अंदर हम किस प्रकार सबको साथ मिलकर समाज के वो अंतिम व्यक्ति जिसके पास सुविधाओं की कमी है उनको भी हम उनकी सूझ लेकर समाज में हम अपने साथ में खड़ा कर सकें। एक बार पुनः कार्यकर्ताओं का बहुत आभार, धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।